से भय उत्पन्न होता है। ऐसे यमलोक मांग को मैं कहता हूँ। जिस मांग से पापी मनुष्य नरक में जाते हैं वह सुनने में ही बड़ा भयानक है। उस नरक में ऐसे ऐसे मनुष्य जाते हैं जो पाप कर्म में सलागन है तथा दया धर्म से रहित है, दुष्ट पुरुष की साथी है, शास्त्र तथा सत गति से परम मुख है, हम बड़े हैं, यह विचार कर ऐसे अभिमानी किसी को नमस्कार भी नहीं करते। धन से मद में युद्ध हो असुरी संबंध को प्राप्त होते हैं और देव संपत्ति से जीवित रहते हैं। वह वित्त करते हैं मोह जल अर्चित होकर मंत्र क्रम भोग में सलागन है। ऐसे प्राणी अपवित्र नरक में जाते हैं। जो पुरुष ज्ञानशील हैं एवं परम गति को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप कर्म में पवित्र हैं यो तो दुख से एवं इतना को भोगते हैं। पापी प्राणी को जैसे इस संसार में दुख होता है उसको सुनो। मृत को प्राप्त किस प्रकार से यमलोक को जाते हैं उसे सुनो। सुकृत दुष्ट भोग कर आजीवन कर्म के कारण व्यक्ति उत्पन्न होता है और वृद्धित होकर मरता है। अधि शरीर पीड़े से युगित हो जीने की इच्छा रखते हैं। उनको सांप के समान अचानक काल आकर प्राप्त हो जाता है। जैसे मेढक पर सर्प दौड़ता है अंत काल में भी उसे विराग उत्पन्न नहीं होता। वह जिसका उत्पन्न पालन किया था वह पुत्र उसका पालन करने लगते हैं और ऐसे अवस्था में उसे नेत्र से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, दांत गिर जाता है। अंत वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हो मरण की अपमानित होकर पुत्र आदि दिए हुए भोजन को कुत्ते की तरह खाते हैं। देखो भैया ऐसा हम मतलब शरीर है ना कि जैसे माता पिता गोद मूड कांधे मुड़े चढ़ाए के नचाई खिलाई नहीं है ना। वो रीढ़ काय पुत्र ऊपर में रथे ये रीढ़ कहाँ चुकत है कि जैसे तुम शमशान घाट में ले जा खान में लगा के तो जे पाँव में तुम चले हा उतना पाँव में कर पुण्य है ना। जितना पाँव रेंगे हा उतना पाँव पुण्य लगी सी। माता पिता को क्रिया वही में उतर थे। अगर खांधे मुड़े नचाइन खिलाई ने वो क्रिया मतलब हमेशा पुत्र का ऋण रथे। वो पुत्र का मतलब जो काम क्रिया करके निपट गई तो वही छूट थे है ना। खाते हैं रोग युगित है भोजन जो करता है वह पचता नहीं, आलस हो जाता है एवं चलने की शक्ति भी कम हो जाती है। अब प्राण वायु निकलने समय आँख उलट जाती है। कफ के अधिक होने पर नाड़ी सब बंदशील हो जाती है। खांसी और शीत समय परिश्रम से कंठ में घोर घोर शब्द होने लगता है। देखिए शब्द घोर घोर शब्द होने लगते हैं। देखिए चारों कति उपस्थित रहते पूरा परिवार छेके रहते है ना। लेकिन आत्मा निकल चला कोई थोड़ी देखते कि कैसे पार हो इससे है ना। अगर चारों कति घेर तो रहता लेकिन घेरे ले कुछ नहीं हो गया। आत्मा कथे कब निकली का हो सके कोई ठिकाना नहीं लगे। तरह खाते हैं रोग की युगित भोजन जो करता है वह पचता नहीं, आलस हो जाता है एवं चलने की शक्ति भी कम हो जाती है। प्राण वायु निकलने समय आँख उलट जाती है। कफ के अधिक होने पर नाड़ी सब बंदशील हो जाती है। खांसी और शीत हो जाता है। उस पद में सोए हुए वह भक्ति कलप
कला स्पर्श के वासीभूत होने के बोल भी नहीं सकता, वह मृत हो जाता है। जैसे वो बीच में छोइन है और बोल नहीं सकते हैं या कुछ बोल नहीं सकते हैं, अगर बोलत है तो सुनाई नहीं देती है ना, कमजोर हो जाए, काम नहीं करे और ऐसी कहते लोग बताओ हर चीज में सोचत है। वो घरे वो दूत मनाए के परस में बांध ले रहे थे डोरा में। जैसे हमके मतलब जैसे कोई भी अपराध करे हन तो सिपाही आते पुलिस वाला और बांध के हाथ कड़ी ठोक के ले जाते हैं, वही का सोमन है दूत मन, है ना। पर एक क्षण भी कल्पपण हो जाता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने से जो वेदन होता है उसी वेदन उस समय उसको होता है। अंत मुख पर फैन आने लगता है और मुख से लार टपकने लगती है। उस पापी पुरुष के प्राणवायु नीचे की मांग से निकलता है। उस समय 2 यमदूत आते हैं, वह बड़े भयानक क्रोध युगित नेत्र वाले, वह धारण करने वाले नंगे अवस्था में ही रहते हैं, दांत से कट कट शब्द करते हैं, कौवा जैसे काले ऊंचे केस से युक्त हैं, नाक जिनके आयु है। ऐसे यमराज के दूत को देख पापी प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाते हैं। दूत मन का डरे हग मुद्दा, हाँ दूत मन भैया कटकटाते ना। उस समय शरीर में उठित जीव को हाय हाय शब्द करता हुआ निकलता है, जिसको यमराज के दूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस भोगने वाले शरीर को पकड़कर परस गले में बांधकर उसी क्षण यमलोक को ले जाते हैं। जैसे राजा के पुरुष दंडनीय प्राणी को पकड़कर ले जाता है, उस तरह उसी पाप को रास्ते में थकाने पर भी यमराज के दूत भयभीत करते हैं और उसको नरक के दुख को बार बार सुनाते हैं। जल्दी चलो, तुमको यमलोक में ले जाकर पीछे कुंभीपक आदि नरक में ले जाएंगे। नाम का नरक है, हाँ, जाके डालू कहते हैं। इसलिए आज देर मत करो, ऐसे यमदूत का वचन सुन और बंधु जन का पालन पोषण सुन। पापी मृत विलप करते हैं, किंतु उसको यमदूत ताड़न ही देते हैं। यमदूत के गरजने से उसका हृदय विमुख हो जाती है और कांपते हुए वह मांग में चलते कुत्ते के काटने से दुखी हो अपने किए हुए पाप को याद करते हुए चलता है। वह भूख प्यास से व्याकुल रहता है, मांग में दाना नल परवन भी तरफ नहीं रहता। जैसे रास्ता में ऐसा ले भैया खाए पिए और पानी तक रास्ता में नहीं मिले, ऐसा रास्ता में ले जाते हैं, है ना। और जैसे वो बालू जैसे रास्ता में है, वो बालू कढ़ाई में धिपा के कढ़ाई है तो बालू हर है ना गरम। यमलोक के निवर्त हजारों योजन दूर है। वह पापी मनुष्य को 2-3 मुहूर्त में ले जाते हैं। तदंतर यमदूत उनको भयानक नरक दिखाते हैं। इससे वह प्राणी यम तथा यम की इतना देखकर यमराज की आज्ञा से यमदूत द्वारा आकाश मांग से पुनः अपने घर को आता है। घर में आकर सवा शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करते हैं, परंतु यमदूत के परस बांधे से भी आदि से दुखित हो रोता है। हे गरुड़ पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान देते हैं, उनसे भी पापी पुरुष की तीर्थ नहीं होता, क्योंकि
पापी पुरुष के पास श्रद्धा और जलजली ठहरती नहीं। इस कारण भूख प्यास से युक्त होकर प्राण यमलोक को जाता है। भूखे प्यास से जैसे पिंड दिया था ना, बोला उपचार भाग बताए हो, बोला भक्षण करते है ना। जिनको पुत्र आदि पिंड दान नहीं देते वह प्रेत रूप होता है और नित निर्जला वन में दुखी होकर भ्रमण करता है। करोड़ों कल्प का समय बीतने पर भी कर्म को भोगना ही पड़ता है। प्राणी नरक इतना बिना भोगे मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं होते। जब तक अपन भोग ही नहीं तब तक हम